बात अब जरा जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की करते हैं, जो जम्मू सूबे को वादी कश्मीर के साथ जोड़ती है या वादी को मुल्क के तमाम हिस्सों के साथ जोड़ती है। लेकिन ये शाहराह जहां देर शाम खोल दी गई थी, इस वक्त कुछ मकामात पर 6 मकामात पर पस्सियां हटाने के बावजूद भी दोबारा कुछ एरियाज में पत्थर गिरने का सिलसिला शुरू हुआ और कुछ इलाकों से इस तरह की इतलात मौसूल रही है। लेकिन रात देर गए तक हजारों मुसाफिरों को वादी कश्मीर की जानिब रवाना कर दिया गया और सबसे ज्यादा राहत रामबन के अंदर 3000 से ज्यादा जो ट्रक ड्राइवर थे, इनमें बाकी लोग भी थे, ट्रांसपोर्टर्स, मुसाफिर थे, उन लोगों को भी रवाना किया गया। और जम्मू बस अड्डे पर तकरीबन 1500 से ज्यादा मुसाफिरों को भी कश्मीर जाने की इजाजत दे दी गई। लेकिन इस वक्त कुछ और इलाकों से तफसीलात ये मिल रही हैं कि शाहराह पर बहाली का काम साथ साथ चल रहा है, गाड़ियों को भी निकाला जा रहा, मगर कुछ और एरियाज में इस वक्त पत्थर भी गिर रहे हैं। हालांकि किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ, ये भी साथ साथ तस्दीक की जा रही है। अच्छा जी, महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक जनाब मतला बहरालू तो ज़रूर रहेगा, लेकिन महकमे मौसमियात ने यह साफ कर दिया था कि तोदे गिराने की वार्निंग उनकी तरफ से जारी कर दी गई थी और कहा गया था कि जनाब मुख्तलिफ पहाड़ी इलाकों के अंदर जो है वो तेज़ हवाएं चलेंगी, जिससे जो है वो सूरत हाल जो है वो बेहतर नहीं रह सकती। और उसका असर आज सुबह सुबह ही हम श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा के हवाले से भी सुन रहे हैं, जहाँ पर कई मकामात पर छोटी छोटी पस्सियाँ जो है वो गिराई हैं और जिनको हटाने और मलबा साफ करने का काम जो है वो शिद्दत के साथ जारी है। इधर तकरीबन 3-4 दिन तक फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर होने के बाद श्रीनगर हवाई अड्डे पर कल 5 परवाज़ों को अगर आप छोड़ेंगे, बाकी मानदा परवाजें जो है वो रूटीन के मुताबिक चलती रही और आज सुबह से परवाज़ों का आना एक बार फिर शुरू हो गया। सीधे चलेंगे जी, पहले श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा के हवाले से हमारे साथ नदीम इकबाल भी ज्वाइन किए हैं और इरफान फाजिल भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं ताकि मजीद सूरत हाल से अब आपको बाखबर करे। सबसे पहले श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा, क्योंकि इस शहरा पर हजारों गाड़ियां दरमानदा थी और खबर यह है कि रात देर गए तक पुलिस, इंतजामिया, मकामी लोगों ने मुश्तरका तौर पर इन गाड़ियों को इन इलाकों से निकालने की कोशिश की, जिसमें काफी हद तक कामयाबी भी हासिल हुई है। लेकिन अब की बार जो सुबह सुबह खबर आ रही है कि 3 से 4 मकामात ऐसे हैं जहां पर छोटी छोटी पस्सियां गिराई हैं, जिनको हटाने का काम शुरू किया गया। क्या कुछ तफसीलात आपके पास है नदीम? बिल्कुल, देखिए गौहर साहब, जिस तरह से हम बात करें, क्योंकि मौसम खराब होने के बाद श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर जहां गाड़ियों की आमदरफ्त बंद हो गई थी, कल पूरे दिन हमने देखा कि रोड क्लियरेंस का काम चल देर गए, रोड को जो है मोटरेबल बनाकर सिंगल क्रॉसिंग बनाई गई और जो भी दरमानदा गाड़ियां श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पे थी उन्हें अपनी अपनी मंजिलों की तरफ चलने की इजाजत दी गई। हालांकि ट्रैफिक प्लान भी जारी कर दिया था आज के लिए और आज के ट्रैफिक प्लान में ये चीज बताई गई थी कि आज जो LMVs है उन्हें दोनों अतराफ से चलने की इजाजत होगी, यानी श्रीनगर से जम्मू और जम्मू से श्रीनगर। जो लोग इंतजार कर रहे थे उन्हें आज चलने की इजाजत थी, लेकिन आज सुबह सुबह हम देख रहे हैं कि आयरन स्टैंड पंथियाल के पास में जो है शूटिंग स्टोन का सिलसिला दोबारा से शुरू हो गया, जहां पर रोड क्लियरेंस का काम शुरू किया गया है। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक 15 से 20 मिनट का वक्त लगेगा इस रोड को क्लियर करने में और उसके बाद जो है गाड़ियों को फिर से चलने की इजाजत होगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी ट्रैफिक अथॉरिटीज की जानिब से सामने आई है कि जो भी लोग हाईवे पर ट्रैवल करने जा रहे हैं उन्हें चाहिए कि वो गैर जरूरी तरीके से सफर न करें। अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तभी घर से बाहर निकले, क्योंकि बारिश का सिलसिला देखने को मिला, उसके बाद बर्फबारी हमने देखी, तो बर्फबारी की वजह से जो है हालात इस तरह के हो जाते हैं कि यहाँ किसी भी वक्त कहीं भी शूटिंग स्टोन हो सकता है। तो इन चीजों को हमें जहन में रखते हुए श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर सफर करना चाहिए ताकि किसी तरह की परेशानी से न गुजरना पड़े। और आज की डेट में अगर हम देख रहे हैं, अगर मौसम में बेहतरी देखने को मिल रही है, लेकिन मौसम बेहतर होने के साथ साथ हमें इस चीज को भी जहन में रखना चाहिए कि हमें हाईवे पर अगर सफर करना है तो ट्रैफिक एडवाइजरी क्या है, हमने उस एडवाइजरी पे भी अमल करना है ताकि हमें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। तो रोड क्लियरेंस का काम चल रहा है, लेकिन हाईवे रामबन का जो सेक्शन है उसको पूरी तरीके से क्लियर कर दिया गया है, इस वक्त हाईवे थ्रू है। जी बिल्कुल, देखिए आसिफ, हाईवे को तो क्लियर किया गया था, लेकिन अगर हम देखें, क्योंकि हमारे पास काफी ऐसे मकामात है जिसमें हमारे पास, अगर हम करोल को देखें, डुगी पुली, वहां पे भी शूटिंग स्टोन हो रहा है, कैफेटेरिया मोड़ के मकाम पर शूटिंग स्टोन हो रहा है, मारोग के मकाम पर शूटिंग स्टोन हो रहा है, खूनी नाला के मकाम पे शूटिंग स्टोन हो रहा है, पंथियाल आयरन स्टैंड के पास में शूटिंग स्टोन हो रहा है। तो ये वो जगह है जहां पर शूटिंग स्टोन का सिलसिला रुकता नहीं, वहां पे मशीनरीज अवेलेबल रखी जाती है और जैसे ही पत्थर जमा हो जाते हैं उनको क्लियर करके फिर से गाड़ियों को चलाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज कहे कि हाईवे पूरी तरह से ट्रैफिक के लिए ओपन है तो ऐसा भी नहीं है और पूरी तरह से बंद है तो ऐसा भी नहीं है, लेकिन ट्रैफिक अथॉरिटीज की कोशिश है कि रोड को मोटरेबल रखा जाए और गाड़ियों को चलने की इजाजत दी जाए। लेकिन शूटिंग स्टोन कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा कर रहा है, विकुलर मोमेंट। ठीक है जी, आप स्टैंड बाई पे रहिएगा, जरा चलते हैं जी
इरफान भी हमारे साथ है। इरफान, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। कंटिन्यूसली आप पिछले 2 दिन से अपडेट कर रहे हैं कि श्रीनगर की मौसमी सूरत हाल कैसी है, और आज तवक्कुआत के मुताबिक क्या मौसम है जो महकमे मौसमियात की पेशन गोई है। और सबसे बड़ी बात की जो कल हम देख रहे थे कि मॉर्निंग फ्लाइट्स कल पहले डिले हुई, बाद में कैंसिल करनी पड़ी उन्हें, तो क्या कुछ आज अपडेट, अभी जब हम 9:05 के आसपास पर आ रहे हैं, तो क्या कुछ अपडेट है श्रीनगर एयरपोर्ट का? बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौर साहब। बात अगर करें सबसे पहले मौसम को लेकर, तो लगातार जिस तरीके से मौसम की पेशन गोई जो है की गई थी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, और हमने ग्राउंड जीरो पर देखा बर्फबारी काफी हुई, फिसलन भी थी, बारिशें भी हुई, जिसकी वजह से जो है सर्दी में भी इजाफा हुआ। मगर जबकि हम साथ ही साथ ये भी कहें तो आज दिन जो है कुछ अलग है, क्योंकि तकरीबन 7, 8 और 9 के करीब अगर बात करें तो ये 3 दिन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने मगरिबी हवाओं को असर को लेकर कहा गया था कि इसमें ज्यादा कुछ जो है इसका असर दिखाई देगा, जिसमें बर्फबारी या बारिशें होंगी। मगर आज 10 तारीख है, और 10 तारीख से हम देख रहे हैं कि थोड़ा मौसम जो है, जैसे कल 4-5 बजे के बाद थोड़ा सा धूप भी दिखनी शुरू हो गई थी, और आज जो है वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। आज लग रहा है कि थोड़ा मौसम साजगार होगा और धूप भी निकलेगी और थोड़ा सा लोगों को राहत भी मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर पिछले 3 दिन रहा, उसमें अच्छी खासी बर्फबारी हुई। शहरी श्रीनगर में भी बर्फबारी हुई, जिसमें काफी ज्यादा हमने कल भी देखा कि लोग जो है एक साइड से खुशी का इजहार भी कर रहे थे, तो दूसरे साइड से गम और रंज जो है खास तौर पर उनके चेहरे पर था, क्योंकि पानी को नहीं निकाला गया था, बर्फ को नहीं हटाया गया था, बिजली की किल्लत थी। तो आज लग रहा है कि थोड़ा अगर मौसम साजगार होता तो इन सारी चीजों में थोड़ा सा बेहतरी भी आएगी। रही बात इसके साथ साथ एयरपोर्ट को लेकर, जिस तरीके से पिछले 2-3 दिन से मुसाफिर जो है परेशान हो रहे थे, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही थी, मौसम भी खराब था, और जैसे हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का हाल आपको भी पता है कि टेक्निकली वो कितने साउंड है, टेक्निकली कितनी खराबियां हैं, टेक्निकली कितने कमजोर हैं, जबकि पिछले 2 साल से बता रहे थे कि वो अपने गैजेट्स को स्ट्रांग करेंगे और फ्लाइट्स की आवाजाही रहेगी। लाइट लैंडिंग में या फिर डे लैंडिंग में अगर बात करें, या स्पेशली जबकि रेन स्नोफॉल होता है, तो उस वक्त अगर देखा जाए उस वक्त सारी चीजें बेहतर रहेगी, मगर अभी वक्त लगेगा। हमने देखा कि एयरपोर्ट के बाहर बहुत जबरदस्त भीड़ थी। आज बड़े दिनों बाद जो शारजा से मेरे पास जो इतलात आ रही थी, जो G8 4095 शारजा से आनी थी गो फ्लाइट, वो टाइम पर लैंड हुई है 6:30 पर। इट वाज एक्सपेक्टेड सो कि थोड़ा सा ये डिले होगी, लेकिन ये टाइम पर आई है। लेकिन उसके बाद जो इंडिगो दिल्ली वाली थी वो थोड़ा सा डिले हो गई है, लेकिन लैंड हो गई उसके बाद। और स्पाइस भी अपने टाइम पर आया, यानी जो मॉर्निंग फ्लाइट्स कल हम देख रहे थे डिले हुई हैं, वो आज शेड्यूल टाइम पर ही आई है। दैट मीन्स की विजिबिलिटी काफी ज्यादा बेहतर हुई है, और आज पूरे दिन ये सिलसिला बेहतरी की ओर ही देखा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल गवर्नर साहब, जिस तरीके से ये सारा दारमदार जो है विजिबिलिटी पर ही है। जैसे डायरेक्टर एयरपोर्ट अथॉरिटी है, उन्होंने भी कहा था कि वी आर रेडी टू ऑपरेट, मगर प्रॉब्लम ये है कि जब तक हमें विजिबिलिटी नहीं मिलेगी, क्लियरेंस नहीं मिलेगी, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आज मुझे लगता है कि विजिबिलिटी थोड़ा सा स्ट्रांग है, और आज विजिबिलिटी और भी बढ़ेगी जबकि मौसम साजगार है, तो जितनी भी फ्लाइट्स है तकरीबन वो आ जा पाएगी और पैसेंजर्स को राहत भी मिलेगी। बिल्कुल जी, बड़ी बस एक ही खबर है जी, जो 9:55 पर एयर एशिया की फ्लाइट थी उसको शायद कैंसिल कर दिया गया, बाकी सारी आपकी शेड्यूल में। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो फिलहाल श्रीनगर एयरपोर्ट से एक अच्छी खबर कि परवाज़ों का आना जाना जो है वो शुरू हो गया है, और आज शारजा से जो परवाज़ आनी थी वो भी आ चुकी है। एक रूटीन में एक जो है परवाज़ वो कैंसिल हुई है, बाकी ऑलमोस्ट शेड्यूल है एज पर द प्लान जो फिक्स किया गया है चार्ट उनका। तो फिलहाल मौसम का मिजाज भी बेहतर है, लेट्स एक्सपेक्ट कि आने वाले 2 दिन और ज़्यादा बेहतरी के साथ गुजरे, क्योंकि फिर एक बार मगरिबी हवाओं का असर जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि मामला चिले कलान का है, और चिले कलान के अंदर अक्सर हम इस तरीके की पेशन गोई सुनते हैं कि जनाब बारी बारी बर्फबारी होगी, और एक बार फिर 2 दिन के बाद मगरिबी हवाओं का असर जो है वो देखने को मिल सकता है। फिलहाल छोटे